हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपनी सीएफटी की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट थे वो सब हमने कवर कर लिए थे, ठीक है। आज हम एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर या इसी चैप्टर का एक पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है ना। तो जो आपके मेटल्स और कार्बोनिल्स ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, सीओ, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना, वो कैसी बॉन्डिंग होती है, वो आपकी सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। तो उसी को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए, हम पढ़ते हैं आपके बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है। अगर हम पढ़ें बॉन्डिंग मेटल कार्बोनिल्स में, तो देखिए दो टाइप के आपके यहाँ टर्म यूज में आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। एक होता है आपका होमोलेप्टिक होमोलेप्टिक और एक होता है आपका हीट्रोलेप्टिक हीट्रोलेप्टिक, ठीक है। होमोलेप्टिक में मतलब आपका जो लिगेंड होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है ना, सेम टाइप ऑफ लिगेंड, सेम टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है। जैसे हम बात करें FeCO5, ठीक है, यहाँ पे आपका लिगेंड कौन है, CO है, सेम ही है, ठीक है। हीट्रोलेप्टिक में क्या होता है, आपके मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड आते हैं काम में, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है। कोई भी हम आर्बिट्री एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए FeCO4 Cl ले लो, ठीक है, ये आपका Cl, ठीक है, आर्बिट्री एग्जांपल है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, यहाँ पे एक अलग आपका लिगेंड होगा और एक अलग लिगेंड होगा, तो इन ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम हेट्रोलेप्टिक बोलते हैं। दो टर्म होती है जो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके मेटल कार्बोनेट्स के बीच में, ठीक है ना। तो देखिए, मेटल कार्बोनेट्स में आपके दो टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। जो आपके मेटल कार्बोनेट्स होते हैं उनमें आपके दो टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते हैं, एक तो होता है सिग्मा और एक होता है आपका पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इन मेटल कार्बोनिल्स टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, that is sigma and pi bond are formed, ठीक है। दो टाइप के आपके बॉन्ड फॉर्म होते हैं, एक सिग्मा और दूसरा पाई, ठीक है। देखिए कि हम देखते हैं कि कैसे आपके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मेटल कार्बोनिल्स आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं आपके कैसे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड में क्या है, ये आपका C डबल बॉन्ड, आपका C ट्रिपल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप अपना एक लोन पेयर, या हम कह सकते हैं इसके जो वेकेंट, इसका जो नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, इसका नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना, उसमें इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कार्बन के पास, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन आपका, ये जो कार्बन है ये मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल को डोनेट करता है, ठीक है। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये आपके नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, ठीक है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कोई बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो दो इलेक्ट्रॉन आपका कार्बन मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल को सप्लाई करता है, ठीक है, और यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है, और इसके थ्रू ये होती है आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, और इसके थ्रू आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। सिंपल प्रोसेस होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग से आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं इन इन मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है, दी नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ CO overlap
In metal carbonyls, the non-bonding molecular orbitals of CO have axial overlapping with the vacant orbital of मेटल आयन या फिर आपका मेटल एटम्स आप बोल दीजिए, मेटल एटम्स। एंड ड्यू टू दिस एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। आपके कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, FORMED, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। ये होता है सिंपल आपका फॉर्मेशन किसका? सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। और अगर हम देखें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए अगर हम बात करें पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन की, यही हम देख लेते हैं। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या होता है, ये आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, इसके जो वेकेंट ऑर्बिटल्स है, ठीक है, और ये यहाँ पे आपके ऑक्सीजन के, ठीक है। पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में, अब यहाँ पे तो आपके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, कार्बन अपना लोन पेयर देता है आपके किसको? मेटल को। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में मेटल अपने इलेक्ट्रॉन देता है किसको? कार्बन के ऑर्बिटल्स को। और कौन से ऑर्बिटल को? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को, पाई स्टार ऑर्बिटल्स जिनको हम बोलते हैं। ये आपका मेटल है, ठीक है, इसके पास है आपके वेकेंट ऑर्बिट, ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिसमें आपके दो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके मेटल के, ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ओवरलैपिंग के थ्रू। यहाँ पे होती है आपकी पैरेलल या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में या फिर पीरियोडिक टेबल में ये पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है, और इससे आपका फॉर्मेशन होता है आपके कौन से बॉन्ड का? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये आपके कार्बन के कौन से ऑर्बिटल्स में आते हैं? पाई स्टार ऑर्बिटल्स में, जिन्हें हम बोलते हैं आपके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, वहाँ पे ये आपके रिसीव करता है कार्बन, ठीक है। तो यहाँ से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये होता है आपके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं पाई बॉन्ड के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, for the formation of pi bond, ठीक है, the metal ion, ठीक है, और there is an overlapping of, हम कह सकते हैं, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, there is overlapping of filled d orbitals of metal and vacant, यहाँ पे कार्बन के 2p ऑर्बिटल्स रहते हैं, ठीक है ना, वैकेंट 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। सो मेटल एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू दी vacant pi star, that is anti bonding molecular orbitals of CO, ठीक है। So metal atoms donates electrons to the vacant pi star, that is anti bonding molecular orbitals of CO, ठीक है ना। So for the formation of pi bond there is overlapping of filled d orbitals of metal and, ये आपके filled orbitals d orbitals, ठीक है, metal and vacant, ठीक है ना, vacant 2p orbitals, ये आपके कार्बन के, ठीक है, ऑफ कार्बन। सो मेटल एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू दी vacant pi star,
दैट इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ CO, ठीक है। यहाँ से आपके फॉर्मेशन होता है पाई बॉन्ड का, और यहाँ से पहले ही आपका कौन सा फॉर्मेशन है, सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे दो बॉन्ड आपके फॉर्म हो रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन आपके पाई जो बॉन्ड है उसको स्ट्रेंथन देगा, मतलब उसको स्ट्रेंथ करेगा, और जो आपके पाई बॉन्ड बन रहा है वो आपके सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रेंथ करेगा। मतलब जैसे आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा मेटल आयन से, आपका पाई जो बॉन्ड है वो भी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और आपके यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या है, साथ साथ हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ सिनर्जी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे किसी बिजनेस में दो पार्टनर होते हैं ना, और दोनों अगर एक साथ काम करें एक ही साथ कंटिन्यू, ठीक है, तो आपका बिजनेस क्या होता है, ग्रो होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो दोनों साथ में एक साथ सिनर्जी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को स्ट्रेंथ करेगा और पाई बॉन्ड आपके सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रेंथ करता है, ठीक है ना। मतलब जो दोनों आपके बॉन्ड है वो सिनर्जी में वर्क करते हैं, ठीक है। इसलिए इस टाइप के जो बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को साथ साथ रखते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है ना। तो मेटल कार्बोनेट्स में आपको जो बॉन्ड दिखता है वो होता है आपका सिनर्जिक बॉन्ड, वो सिग्मा और पाई बॉन्डिंग की वजह से होता है, ठीक है ना। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ, ठीक है ना। देखिए इसको मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो दी प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, दी प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखो अभी केवल आपको चीज़ों को समझते हुए जाना है, ठीक है ना। लास्ट में एक रिजल्ट आएगा वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। वो पूरा मतलब इस कहानी का सार रहेगा, ठीक है ना, समरी एक तरीके से, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। इस कहानी को आप भले ही भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आपको समरी याद रहनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड strengthen the pi bond strengthen the pi bond and vice versa. वाइस वर्सा मीन्स आपका जो प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड होगी वो किसको स्ट्रेंथन करेगी, आपके सिग्मा बॉन्ड को, ठीक है ना। तो इससे होता क्या है, देखिए ये तो हो गया, चलो ठीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग से होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कि जो आपका मेटल आयन है, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है किसको, कार्बन कार्बन ग्रुप को, ठीक है, CO ग्रुप को। लेकिन ये कहाँ जा रहे हैं, आपके पाई स्टार दैट इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ NB माइनस Na, ठीक है। ये होता है आपके बॉन्डिंग, ये होता है आपके एंटी बॉन्डिंग। मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, नेगेटिव वैल्यू अगर आपके बढ़ेगी ये वैल्यू Na की, तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि मेटल कार्बोनेट्स का जब केस आता है तब मेटल जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बोनिल ग्रुप के पाई स्टार दैट इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में डोनेट करती है। इस वजह से उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ये कार्बन और ऑक्सीजन का वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, ठीक है। मतलब पहले आपका ट्रिपल बॉन्ड था, अब ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा, उससे कम होगा, कितना होगा वो हम कह नहीं सकते, वो प्रैक्टिकल होता है, बट कंपैरिजन हमें करना पड़े क्योंकि कंपेयर ही हमें करना पड़ेगा दो आपके कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे जो प्योर ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा उससे क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। ये इम्पेक्ट पड़ता है इस पे, ठीक है। सेम टू सेम आपका इम्पेक्ट पड़ेगा आपके मेटल और कार्बन की लेंथ पे भी, ठीक है ना, वो भी हम देखते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए ये पूरे को, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो देखिए ठीक है ना, द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथन द पाई बॉन्ड एंड वाइस वर्सा।
और इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है, यहाँ एक लाइन और आप ऐड कर सकते हो, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है ना, इसको भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, इसको एक बार आप नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपका जो इम्पैक्ट होता है, ये क्या होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग का इम्पैक्ट। ठीक है ना, वो हम देख लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग इन CO। ठीक है, देखिए तो हम यहां लिख सकते हैं इज इन सिनर्जिक बॉन्डिंग the metal ion donates the electrons to carbonyl in or carbonyl group in its pi star, that is anti-bonding molecular orbital. So the bond order of CO will decrease। क्यों? क्योंकि हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू NB माइनस Na। इसको भी आप नोट करके लिख सकते हो। ठीक है ना, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कंपैरिजन करना पड़े, ठीक है ना, कि CO की बॉन्ड लेंथ का आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है ना, एक तो फ्री स्टेट में तो ये जब आपका मेटल नहीं है, मेटल कार्बोनिल नहीं है, सिंपल आपका CO बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, जब आपके फ्री स्टेट में है। ठीक है, और एक आपको कंपैरिजन करना है CO बॉन्ड लेंथ में जब आपके एक कार्बोनिल ग्रुप में है। ठीक है, जब ये एक तो मेटल कार्बन से नहीं जुड़ा है, मेटल से नहीं जुड़ा है। ठीक है ना, तो ये आपकी कोई टाइप की बॉन्डिंग नहीं है, सिंपल है CO। ठीक है, और एक जब आपके कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, जब मतलब मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, दोनों में अगर बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है तो अभी हमने देखा कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो अगर हमें यहाँ बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन करना है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का अगर हमें कंपैरिजन करना है तो यहाँ पे परफेक्ट 3 बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। वहीं अगर हमें बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड ऑर्डर का आपका ऑर्डर रहता है वही किसका ऑर्डर रहता है, बॉन्ड एनर्जी का भी रहता है। ठीक है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन हमें पता है कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड एनर्जी के, और बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके बॉन्ड लेंथ के। ठीक है ना, ये रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो देखिए क्योंकि हम 11th में पढ़ते हैं उसको। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का अगर हमें बात करेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो वहीं अगर हमें बॉन्ड लेंथ का हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है कार्बोनिल और फ्री स्टेट में, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपको कंपैरिजन करवाएगा क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं होते हैं, केवल लेंथ के या बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड एनर्जी के, इनके कंपैरिजन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये तो है आपका इम्पैक्ट किसके ऊपर, कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर। वहीं आप देखोगे तो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, बिल्कुल पड़ेगा। पहले जो था आपका नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड था, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड था, लेकिन अब क्या हो गया, आपके पाई बॉन्ड आ गया है, मतलब एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया। मतलब पहले अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 था तो अब मेटल कार्बोनिल के साथ में इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। पार्शियल बॉन्ड होगा वो, पर 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है ना,
तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है जो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर हमें कंपैरिजन नहीं करना पड़े कि आपका मेटल और कार्बन, ठीक है, ये आपका फ्री स्टेट, ठीक है, और ये आपका कोई भी मेटल कार्बन है, या तो इसको ऐसा रहने दीजिए, ठीक है ना, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसका, इसकी जो समरी है वो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि इसकी समरी क्या है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है, वो लिख लेते हैं ताकि आपके दोनों कवर हो जाए, ठीक है ना। तो समरी क्या है कि जब भी आपका मेटल कार्बोनिल फॉर्म होता है, ठीक है, तब CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है और MO बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है और मेटल और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये एक समरी है जो आपको ध्यान रखना है। पूरी कहानी आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जो समरी है वो ध्यान रखना है ताकि आप कंपेयर कर सको, ठीक है ना, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम लिख सकते हैं कि इन मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है, इन मेटल कार्बोनिल्स दी CO bond length, CO bond length increases and MO bond length decreases, ठीक है ना। तो ये इतनी सी समरी है इस कहानी की जो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने बॉन्ड लेंथ के लिए पूछा है, हो सकता है वो आपको बॉन्ड ऑर्डर के लिए पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसका जस्ट रिवर्स कर देना है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा और यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी पूछ ले, सेम ऑर्डर रहेगा बॉन्ड ऑर्डर जैसा ही, ठीक है। तो ये है कहानी आपकी किसकी, मेटल कार्बोनिल्स की, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये समरी है, ये याद रख लेना, ठीक है, बस बाकी सब हम देख लेंगे, ठीक है, क्लियर है। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ट कुछ एग्जांपल्स भी ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज है, मेटल इन मेटल कार्बोनिल्स द CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज होता है, एंड MO बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, देखिए कि अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स दे दिए जाए और उनमें हमें स्ट्रेंथ का पता करना हो, ठीक है ना, जैसे ये आपके CO बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, या बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड ऑर्डर का हमें कंपैरिजन करना हो कि दो कॉम्प्लेक्स में अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, मेटल अलग अलग है उनके लिए, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। देखिए ये जो आपका मेटल आयन है, इसकी जितनी ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, उतना ही ये जल्दी आपका पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और उतना ही ज़्यादा इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा बॉन्ड ऑर्डर में, CO में, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा मेटल है जिसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी कम है, तो ये उतना अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें केस में आपके बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो कम डिक्रीज होगा, ठीक है ना। ये चीज़ है जो ध्यान रखनी है आपको, ये मैं आपको पॉइंट बनवा के लिखवा भी देता हूँ, ठीक है ना, ताकि अगर हमें कंपेयर करना हो तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो डिक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, डिक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर में कितना डिक्रीज होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये जो मेटल आयन है वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, उसकी टेंडेंसी क्या है, दैट इज हम कह सकते हैं दैट इज हायर इज द टेंडेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेशन more decrease
विल बी इन CO बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होगी पाई इलेक्ट्रॉन को, उतना ही ज़्यादा इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा बॉन्ड ऑर्डर में, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ में उतना ही इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। तो अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, ठीक है, तो देखिए अगर इस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये जो आपका मेटल आयन है इसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो ये और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करेगा, नहीं करेगा। तो अगर मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है या उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने की टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन। या फिर हम कह सकते हैं अगर मान लो इसमें नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल, ठीक है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं आपके अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए CO बॉन्ड लेंथ को, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है ना। देखिए एक एक करके हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग CO बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम, इनमें से किसमें आपके CO बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है, ठीक है। तो CO बॉन्ड लेंथ कब मैक्सिमम होगी आपके, जब किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जितनी ज़्यादा उसकी पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होगी उतना ही आपका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा CO का, और CO की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इनमें से आपको देखना है CO बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किस में है। तो जिस मेटल की इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी मैक्सिमम होगी उसी केस में आपके CO बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ देखिए अभी हमने देखा था इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे कम तो होगी इसमें और सबसे हाईएस्ट किस में होगी, इसमें। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, -2 चार्ज है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा, सेम C आंसर आएगा आपको, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। अब आपको अरेंज करना है इनको, ABC 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। वही फंडा, जो जिस मेटल की इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो CrCO4, अगर यहाँ मैं ऑर्डर लिखूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपका ऑर्डर लिखूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी आपकी CrCO6 माइनस की, ठीक है। सबसे कम किसकी होगी, प्लस वाले की, दैट इज CrCO6 प्लस, ठीक है। और ये आपका मिडिल में आएगा Cr न्यूट्रल वाला CrCO6, ठीक है। क्लियर है, ये ऑर्डर होगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर का, ठीक है। सेकंड हो गया, थर्ड उधर से हम देखते हैं आपका क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है। थर्ड देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ CO बॉन्ड लेंथ इन CO इज 1.128 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वैल्यू दे दी है, नॉर्मल जो आपका CO बॉन्ड लेंथ है उसकी बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है 1.128 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, CO बॉन्ड लेंथ इन FeCO5, CO बॉन्ड लेंथ पूछी है आपको किसमें, FeCO
0.5 मतलब मेटल कार्बोनिल में। तो अभी हमने देखा कि मेटल कार्बोनिल के केस में बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। मतलब जो आपकी बॉन्ड लेंथ होगी वो इससे ज़्यादा होगी। क्लियर बात है। 1.128 से ज़्यादा ये तो बराबर है तो होगा ही नहीं, ये हो सकती है या फिर आपका ये हो सकती है, ये तो कम है ये नहीं होगी। ठीक है, अब दो केस हैं, एक तो 1.128 और एक ये आपका 1.15 है और एक ही आपका 1.72। यहाँ आप देखोगे तो बॉन्ड लेंथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इतना नहीं होता है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डिक्रीज होता है, बट ऐसा नहीं कि आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो वो 2 बॉन्ड में हो जाएगा या 1 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इतना नहीं होगा। वो अगर 3 है तो 2.8 2.7 इतना होगा। तो अगर बॉन्ड लेंथ में इंक्रीमेंट होगा तो थोड़ा सा होगा, 1.12 है तो 1.15 1.8 1.9 1.2 तक जाएगा, उससे मैक्सिमम नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, बी वाला। ठीक है, इतना इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये भी चीज अपने को देखनी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड ऑर्डर इज ऑफ CO इज लिस्ट। अब क्या पूछा है आपको, बॉन्ड ऑर्डर लिस्ट पूछ लिया है, या हम कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर लिस्ट पूछा है तो बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम, बात तो एक ही है, वो ही निकाल लो। बॉन्ड लेंथ किस में मैक्सिमम होगी आपके, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बन बॉन्ड। अब यहाँ पे आपको मेटल और कार्बन का बॉन्ड पूछा है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये वाला बॉन्ड नहीं पूछा है, ये वाला बॉन्ड पूछा है मेटल और कार्बन के बीच का। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। मेटल कार्बन बॉन्ड इज हाईएस्ट, ठीक है ना, किसमें आपका मेटल कार्बन बॉन्ड है वो हाईएस्ट है। सीधी सिंपल सी बात है, जहाँ पे आपके जो मेटल है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, वहीं पे आपका पाई बॉन्ड अच्छा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर किसकी टेंडेंसी कम है तो पाई बॉन्ड की जो ऑर्डर होगा बनना चाहिए वो कम होगी, इसकी स्ट्रेंथ जो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। ठीक है ना, इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर है। ठीक है, तो आप वो मेटल देखिए जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, तो उसकी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो CO की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। वही पूछ रहा है आपको, किसमें CO बॉन्ड ऑर्डर, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट है, किसमें होगा, जिसमें आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे। हाईएस्ट लोएस्ट पूछ लेता तो जिसपे आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये IIT में नीट दोनों एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, और बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है और आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना, इसे नोट कीजिए। फिर इसी का एक और पार्ट भी आता है, दैट इज नोन एज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना, एक बार आप इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम अपना एक टर्म और देख लेते हैं लास्ट, दैट इज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए एक टर्म और होता है जो काम में आता है। ठीक है ना, दैट इज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, देखिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको जनरली हम न्यू से या फिर न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू बार इस तरह से होता है। ठीक है ना, तो जनरली न्यू या न्यू बार से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, ये आपका मेटल है। ठीक है, मेटल कार्बन। ठीक है, तो इस CO बॉन्ड को, इस CO बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है उसको स्ट्रेच करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी काम में आती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। सिंपल टर्म्स है। ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल में अपने को ज़्यादा जाना नहीं है इसमें। ठीक है, ये CO बॉन्ड है। ठीक है, मान लो इसको ब्रेक करने के लिए कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, E=H नहीं होता है। ठीक है, हम सबको पता है। ठीक है, मतलब अगर एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ रही है तो H तो कांस्टेंट है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वही होती है आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। सिंगल बॉन्ड होगा तो आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी।
यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इस CO बॉन्ड के लिए आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अप्लाई होती है, ठीक है ना। सिंपल टर्म में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इट इज़ द मेजर ऑफ, हम कह सकते हैं इट इज़ द मेजर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच दी CO बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। CO बॉन्ड लेंथ को स्ट्रेच करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना, उसका मेजरमेंट होता है। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें, जो एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, क्योंकि E इक्वल टू एच न्यू हमें पता है, दैट इज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसका जो, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका CO बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अगर आपका CO बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, CO बॉन्ड ऑर्डर आपका कम है, तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी, मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। अगर CO बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना। तो सिंपल सा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इस ज़्यादा टर्म में अंदर घुसना नहीं है। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नाम सुनना है बस, और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अपने को CO बॉन्ड ऑर्डर का तो पता है ही, वो हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, और कभी कभी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का भी ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो CO बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, वही ऑर्डर आपका किसका होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। जनरली कभी कभी अपने को पता है न्यू इक्वल टू C अपॉन लेमडा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे न्यू जो होता है ये आपका सेकंड इन्वर्स होता है, इसकी यूनिट हम देखें तो, ठीक है, सेकंड इन्वर्स, और इसे हम न्यू बार भी लिखते हैं, C न्यू बार। और यहाँ पे न्यू बार जो होता है आपका वेव नंबर होता है, क्या होता है, वेव नंबर, ठीक है। इसकी यूनिट होती है आपके सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो कभी कभी जनरली क्वेश्चंस में कभी कभी आपको ये टर्म भी मिल जाती है, न्यू बार वाली, वेव नंबर वाली, ठीक है ना। तो ये भी आपकी सेम ही है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को डिनोट करती है ये, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपकी वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी भी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसके ऊपर बेस्ट एक दो न्यूमेरिकल करवाता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए ये दो क्वेश्चन है आपको जो ट्राई करना है, ठीक है ना। देखिए मैं करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया पूछा है, अरेंज द इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकाल लेंगे, अपने को क्या निकालना है, CO बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपको CO बॉन्ड ऑर्डर किस में सबसे ज़्यादा होगा, जिस मेटल की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पे CO बॉन्ड क्या होगा, सबसे कम गिरेगा, ठीक है ना। CO बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या होगा, वहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है। हम कह सकते हैं यहाँ के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे वेनेडियम पे माइनस चार्ज है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो आपका जो CO बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज ज़्यादा होगा। अगर CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज ज़्यादा होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज ज़्यादा होगी। तो सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी आपके इस केस में VCO⁻⁶, ठीक है। अब दोनों पे प्लस चार्ज है, डिसाइड कैसे करें, यहाँ फैक्टर आएगा आपका Z इफेक्टिव का, ठीक है। क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, ठीक है। क्रोमियम का Z इफेक्टिव होता है कम, ठीक है। Z इफेक्टिव कम है मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी यहाँ से, ठीक है। इसकी सबसे कम, उसके बाद क्रोमियम, देन आपका CO, एंड लास्ट में आएगा आपका Mn। यहाँ पे Mn की इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है, सबसे कम है, तो बॉन्ड ऑर्डर में गिरावट भी सबसे कम होगी, मतलब CO का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 मैचिंग टाइप का दिया हुआ है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, चार्ज सबसे ज़्यादा है,
-2। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा, डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर में गिरावट भी सबसे ज़्यादा आएगी। बॉन्ड ऑर्डर में गिरावट सबसे ज़्यादा है मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? सबसे कम। तो पी के लिए आप देखोगे तो 4, पी के लिए क्या आएगा आपका? 4। उसके बाद माइनस चार्ज है क्यू, तो इससे ऊपर वाली दैट इज 3rd। आर में आपके 2nd वाली और एस में आपके क्या आएगी? 1st वाली, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी क्या है? सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे कम है तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ज़्यादा। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? ज़्यादा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है? इसे आप नोट कर सकते हो एक बार, ठीक है। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने मेटल कार्बोनिल्स के बारे में पढ़ा बेसिकली, ठीक है ना। तो 2 ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको CO बॉन्ड ऑर्डर निकालना है या फिर आपका मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर। वो मैंने आपको बता दिया कि जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की मेटल की ज़्यादा टेंडेंसी होगी, M और C बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और C और O बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? उतना ही कम होगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ ले तो भी आप उससे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करेंगे और इसके 1-2 टॉपिक और बाकी हैं आपके चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।